अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा देवी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हमने विश्वरूप दर्शन इस श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का निरूपण प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने इस विश्व को जानने, देखने और इसमें लय को प्राप्त करने की एक सद्गुरु युक्ति प्राप्त की थी, जो हम अपने पाठकों तक पहुंचा सके। इसका हमें हार्दिक आनंद है और प्रसन्नता है। हमारे देश में ये एक दुर्भाग्य बहुत वर्षों से लगा हुआ है कि हमारा देश सतत ऐसे लोगों की गुलामी करता रहा जो अपने पंथ और संप्रदाय के प्रति अत्यंत कट्टर और इस उद्देश्य से चले हुए थे कि हम अपने पंथ संप्रदाय को विश्व मानक तक ले जाएंगे और संपूर्ण विश्व पर हम अपने संप्रदाय का झंडा फहराएंगे। और इसमें सभी थे, डच थे, पुर्तगीज थे और हूण थे, शक थे, अनेक प्रकार के लोग बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ का समाज जाति, कुल, पंथ, मत, बहुदेवतावाद इनमें बिखरा हुआ रहने से उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर उन्होंने जीता और अपना राज्य स्थापित किया और हजारों वर्ष तक हम गुलामी में रहे। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा यानी मानवीय जीवन के साथ द्रोह किया, वो था यहाँ के जो पारंपरिक आयुर्वेद और तत्वज्ञान, अध्यात्म ज्ञान के जो ग्रंथ थे उन्हें जला दिया, नष्ट करा दिया और कुछ ग्रंथों में ऐसी मिलावटें कर दी, ऐसा कुछ यानी जिसे कहते हैं आक्षेपार्ह भर दिया, जिससे हमारे समाज की एकता और विखंडित हो गई। एक दूसरे के ग्रंथ में लिखी हुई बातों पर ही लड़ाइयाँ करने लगे और अपने पंथ को श्रेष्ठ और दूसरे पंथ संप्रदाय को कनिष्ठ सिद्ध करने में ही हमारी विद्वत्ता लगी रही। फिर उसमें कई नव प्रवाह आए, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान महावीर या फिर ऐसे अनेक प्रकार के चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार का भी एक आंदोलन इस भारत में चला, जिससे कुछ लोग किसी मार्ग से चले गए, कुछ लोग किसी मार्ग से चले गए। फिर उसमें भी अनंत प्रकार के टुकड़े होते ही रहे और इसके वजह से हम अपने ही धर्म और अपने ही धर्म ग्रंथों के विषय में यानी जिसे कहते हैं अश्रद्ध हो गए और उदासीन हो गए। इस उदासीनता का परिणाम ये हुआ कि हम जिंदा तो रहे, लेकिन हमारे जो पूर्वापार चले आ रहे हुए संस्कार जो थे उससे हमारा नाता टूट गया। जैसा बच्चे का नाता नाल माँ से जुड़ी होती है तब तक होता है, उसी तरह ऐसा हमारा हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि हम कुछ रोचक, भयानक और विलक्षण कल्पनाएं कर बैठे और वैसा ही विलक्षण, रोचक, भयानक ईश्वर देखने की लालसा में यज्ञ, याग, तीर्थ, व्रत, दान, दक्षिणा, अनेक औपचारिकता, इसी में ही समाज बट गया और इन्हीं कार्यों में वो व्यस्त हो जाने से अध्यात्म का जो ज्ञान पक्ष था वो लुप्त हो गया। और ज्ञान जाते ही, जैसे मनुष्य के पास हर अवयव है, हर अंग है, लेकिन आंखें नहीं हैं, तो उसी तरह ज्ञान की आंखें यानी मंद हो जाने से कर्म रूप व्यवहार सभी लंगड़ा हो गया और जिसकी जो मर्जी आई
उसने वैसा अध्यात्म के नाम पर, धर्म के, पंथ के नाम पर करना शुरू कर दिया। फिर उसमें मरियाई आ गई, तो अनेक प्रकार की काल्पनिक संतोषी माता आ गई। ये विस्तार होता ही रहा, जितना विस्तार हुआ उतना ही ये समाज बढ़ता रहा, और बटा हुआ समाज तेजस्वी नहीं हो सकता, ये सबका सर्व समय का इन्हें अनुभव है। इसी प्रकार गीता के साथ भी हुआ। महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संजय रणवृत्तवाहक था। व्यास जी को जब धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि मैं युद्ध भूमि पर होने वाले कार्यकलापों को जानना, सुनना चाहता हूँ, उसकी आप व्यवस्था कर दें गुरुदेव। तब श्री कृष्ण पायन व्यास जी ने अपने परम शिष्य संजय को वहाँ नियुक्त किया। वो जो यानी जो युद्ध के मैदान पर कौरवों की ओर से लड़ने वाला योद्धा भी था, और वहाँ से आकर महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर हुई घटनाओं का विवरण देने वाला रणवृत्तवाहक भी था। इस प्रकार वो भूमिका उसकी थी, और वो युद्ध से लौट कर आने के बाद धृतराष्ट्र को वहाँ जो हुआ वो सुनाता था। हमने यानी इस अंधश्रद्धा में ऐसे वृत्ति को धारण करके ये मान लिया कि अर्जुन वहीं बैठे बैठे युद्ध भूमि का हाल जान लेता था और धृतराष्ट्र को बता देता था। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा यदि होता तो वो संजय पहले ही क्यों नहीं बता पाया दुर्योधन को कि धृतराष्ट्र को कि आपका बेटा दुर्योधन बड़ी बुरी मौत मारने वाला है। ऐसा नहीं होता, और इसके कई प्रमाण महाभारत में मिलते हैं। लेकिन हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिस पर इस समाज को जानकारी देने का दायित्व है, वो भी स्वार्थ और अपने व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि समाधान में मशगूल हो गया, और उसने जो उसकी जिम्मेदारी थी कि ग्रंथों में से माणिक मोती चुनकर जन जन तक पहुँचाए जाए, उस कर्तव्य से वो च्युत हो गया। और फिर बाकी समाज तो अशिक्षित और गंवार ही था, उसको तो ज्ञान का कोई बोध ही नहीं था, वो तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। किसानी करना और साहूकारों की जेब भरना, बस इतना ही जीवन था उनका। इसलिए क्रियाएं तो रह गई, कुंभ मेला तो रह गया, लेकिन वो कुंभ मेला क्यों हुआ, क्यों होता है 12 साल में ही क्यों होता है? क्या वहाँ केवल नदी में नहाने के लिए लोग जाते हैं? उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या बात थी? वहाँ सत्संग के क्या प्रकार होते थे? नाथ संप्रदाय किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय की मूल शिक्षा क्या है? ये उन्हें कोई बता नहीं सका, और वो केवल औपचारिकताओं को ही धर्म अध्यात्म मानकर उसका अवलंबन करते रहे। दूसरा चमत्कार दर्शक आरोप श्रीमद् भगवद गीता पर होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि पर अपने शरीर को विशाल किया, और उस विशाल शरीर को अर्जुन को दिखाकर कहा कि ये देख मेरा विश्वरूप है। ऐसी कोई जादू श्री कृष्ण जी जानते थे? ऐसा लोगों का यानी अपप्रचार है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमेश्वरीय भारत। और ऐसा कहने का उनका क्या आशय हो सकता है? और फिर ये भी कहते हैं कि न तू माम शक्य से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। यानी ऐसी कोई दूरबीन दी थी अर्जुन को जिससे वो यानी श्री कृष्ण जी का योग और ऐश्वर्य देख पाता। और फिर बाहरी आँखों से नहीं देख सकता, ये जब कह दिया है तो इसका अर्थ यह है कि कुछ अंतर्दृष्टि दी, कुछ देखने की अंतर्दृष्टि दी, कुछ देखने का दृष्टिकोण दिया। ये इससे यहाँ सिद्ध होता है। और फिर संजय कहता है कि एक मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय रूपम परमम रूपम ऐश्वरम।
हे राजन कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप ये। और वो दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु अर्जुन को देने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। यदि इस प्रकार का कुछ वहाँ शरीर बड़ा कर देना ऐसा कुछ हुआ होता तो वहाँ कितना बड़ा भीषण धमाका होता। वो युद्ध भूमि थी और युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए अनेक योद्धा इकट्ठे आए थे। अपनी अपनी सवारियाँ, बग्गियाँ, घोड़े, हाथी आदि सब वहाँ उपस्थित था। ज़मीन धसक जाती, कितना बड़ा वहाँ हंगामा मच जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरा, यदि वो कुछ यंत्र या ऐसा कोई तंत्र मंत्र भी होता तो वो तंत्र मंत्र की व्याख्या जो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के श्लोक यानी उच्चारों के द्वारा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ग्रथित कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ऐसा क्यों कहते हैं वो? तो कहने का आशय यह है कि वहाँ दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिए और फिर कहा कि देख ले मेरे अनंत हाथ पेट, अनंत हूँ मैं, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं असीम हूँ। तो क्या उनका शरीर असीम हो गया? और वो कहते हैं कि दिव्य चक्षु मैं देता हूँ, इसका अर्थ वो मैं कौन है? तो वो 2 हाथ 2 पांव धारी श्री कृष्ण जी तो है और उन्होंने दिव्य दृष्टि दी जिससे भगवान श्री कृष्ण जी का ये विश्व विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा। तो इस तरह हमने अपने ही ग्रंथों में रोचक भयानकता डालकर इस मानव जाति का कितना बड़ा नुकसान किया है इसका अंदाज़ा हम सब लगाएं मित्रों, और सर पीट लें कि ये क्या किया। जो परोपकार की चीज़ थी, जो विश्व धर्म के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसे सिद्धांत थे, उनको हमने तोड़ मरोड़ दिया। उसकी रचना करने वाले कृष्ण जी के जीवन को हमने इतना रोचक कर दिया कि स्टेज पर और लड़का लड़की खुलेआम कैसे कैसे विविध संग विक्षेप करके कहते हैं कि वो श्री कृष्ण जी और राधा की लीला कर रहे हैं। राधा का पात्र काल्पनिक है, जो था ही नहीं, जिसे प्लांट किया गया, इसलिए कि वो जो गंभीरतापूर्वक श्री कृष्ण जी ने दिए हुए उपदेश श्रीमद् भगवद गीता की ओर देखना था, उसको ही अपभ्रंशित करके दूषित करके ऐसे इस प्रकार से कृष्ण जी के चरित्र को दिखा दिया जाए जिससे वो अनेक स्त्रियों का उपभोग करता और हंसी खेल ठट्ठा में जीवन गुजारने वाला एक अय्याश सिद्ध हो जाए। श्री कृष्ण जी के जीवन की ओर देखें तो जरासंध, कंस ऐसे महान जो जिसे कहते हैं शक्तिशाली उसके बैरी थे, जन्म से पहले ही जिसके बैरी, जिसकी मौत की राह देख रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, ऐसा विलक्षण और संघर्षमय जीवन लेकर वो श्री कृष्ण जी कारागृह में जन्म लेते हैं, जो विश्वरूप परमात्मा का अवतार कहलाते हैं। कितना बड़ा संघर्ष, और उस संघर्षशील और अत्यंत आदर्श विश्व युग पुरुष को उन्होंने सड़क पर राधा और कृष्ण के नाटक के द्वारा मैंने बदनाम कर दिया और उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ की संस्कृति को धूल में मिला दिया, उसे एकदम अय्याश और जिसे कहते हैं कि एक गाफिल ऐसी संस्कृति करार दिया है। मित्रों, यदि हम पंथ मत संप्रदाय का अभिमान दूर रखकर इन बातों को देखेंगे तो आपको अवश्य ही इन बातों में सच्चाई नजर आएगी। राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी की 8 रानियां थी
और जिसमें राधा नाम का कोई पात्र ही नहीं था। और गोकुल में तो सतत उन पर यानी युद्ध का साया बना ही रहता था। कंस अपने आक्रामक और यानी बड़े बड़े योद्धा भेजता ही रहता था। फिर जरासंध उठा, उसको भी शांत कर देना पड़ा। और कितना संघर्ष, कितनी बार और कितनी बड़ी परीक्षाएं हुई। कई बार तो रण छोड़ के भाग जाना पड़ा क्योंकि शक्ति कम थी और शत्रु बलाढ्य था। लेकिन अंत तक उसको निर्णय तक ले जाए तक उसको छोड़ा नहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने, उसको निपटाया। और फिर ये बेकार के झंझट, पांडवों का झगड़ा और वो भी रिश्तेदारी में। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम की बेटी अर्जुन दुर्योधन के बेटे को भाई थी जिसका नाम लक्ष्मण था। इन्वॉल्व भी हो गए थे और उस युद्ध को टालने का कितना प्रयास किया। लेकिन अभिमान, अहंकार और वो जो क्षुद्र वृत्ति है मनुष्य की, असमाधानी वृत्ति, उसने उस दुर्योधन का सत्यानाश कर दिया और इस यानी समृद्ध हस्तिनापुर को दरिद्र और एक प्रकार से हीन दीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भगवान श्री कृष्ण जी निहत्थे ही युद्ध में उतरे और सारथी की भूमिका धारण कर ली। क्यों ऐसा किया? क्या वो जानते नहीं थे कि युद्ध में महाभीषण वार होते हैं, प्रतिवार होते हैं? फिर भी वो निहत्थे युद्ध में उपस्थित हो गए और साथ ही प्रण भी ले लिया कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा क्योंकि न्याय आपको पाना है, न्याय को आपको पाना है। मेरी भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की, एक रणनीतिकार की होगी। और ये सिद्ध कर दिया कि निहत्था भी है सत्य, तो वो सत्य है, प्रज्वलित है, उसे झुठलाया और उससे पराजित नहीं किया जा सकता, ये सिद्ध कर गए। और इतने महान चरित्र को हमने जो विडंबनात्मक काव्य बना लिया है, यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। हमारे संत देह त्याग होने के 400 वर्ष के बाद कोई आते हैं और फिर उनके चरित्र को लिखते हैं और उसमें कई चमत्कारिक वर्णनों को घुसेड़ देते हैं जिससे कि वो चरित्र ही काल्पनिक लगने लगे। हनुमान जी सागर, यानी हनुमान जी इतने तेज धावक थे, जैसे हमारी पीटी उषा है, कि वो बहुत दूर तक के ज़मीन को पाँव लगता या नहीं लगता, इतनी तेज़ी से दौड़ पड़ते थे। वहाँ हमने उसका अपभ्रंश करके हनुमान उड़कर लंका पहुँचे, ये कर लिया। द्रोणागिरी, द्रोण नाम के पर्वत पर वो जो जड़ी बूटी लगती थी उसको उठाकर लाए, तो लोगों ने उसका अपभ्रंश कर दिया कि वो द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। क्या कोई हाथ पांव नाक मुंह बोलता चालता व्यक्ति द्रोणागिरी उठाकर ला सकता है? लेकिन नहीं, हम तो रोचकता चाहते हैं, हम सजावट चाहते हैं और इसका दुख भी अवश्य ही होना चाहिए। फिर कहते हैं कि रावण बड़ा महाज्ञानी महापंडित था। रावण जब महाज्ञानी महापंडित था तो शूर्पणखा के नारी विलाप का उसने इतना बड़ा कैसे यानी अंगीकार कर लिया और इतना बड़ा भीषण कर्म करने को लिए उपस्थित हो गया? ज्ञानी की क्या पहचान है? ज्ञानी तो जांच परख के निर्णय करते हैं। शूर्पणखा स्वयं होकर वहाँ गई और इन दोनों राजकुमारों को उसने यानी अपमानित किया। ये उसे नहीं दिखा, केवल ये दिखा कि मेरी बहन की नाक काट दी गई है और अब बदला लेना है मुझे। उसे हम महाविद्वान कहते हैं। भगवान शंकर जो श्री मैंने रावण के, लंकेश के गुरु थे, उसकी बात भी उसने नहीं मानी। क्या जो अच्छा शिष्य, सच्चा शिष्य नहीं होता, क्या वो अच्छा और सच्चा गुरु हो सकता है? कहने का आशय यह है कि अंतिमतः इस देश से आवाज़ उठी कि श्री राम काल्पनिक हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। और जो भी वो ब्रिज यानी वो राम सेतु दिख रहा है, ये भी पत्थरों का एक समूह है, कोई सेतु वगैरह नहीं है। इस निष्कर्ष तक हम पहुँचे। ये ही होता है
अपने इतिहास का विडंबन और अंत में लज्जित, यानी जिसे कहते हैं कि क्या कहें, आप सब प्रबुद्ध है। तो इस प्रकार हमने इस अंक में शंका समाधान स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में आए हुए कुछ मुख्य प्रश्नों का निराकरण करने का प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।